श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन पड़ रही है प्रतिपदा तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। दोस्तों, सोमवार का दिन जो होता है भगवान शिव को अति प्रिय होता है। बस आपको सोमवार के दिन 5 दीपक वाला अचूक उपाय करना है। ये जो 5 दीपक है आपको 5 स्थानों पर लगाकर आने हैं। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की विशेष मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को करने से आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी समस्या चल रही है आपके जीवन में, वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी इस उपाय को करने से। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने कई प्रकार के व्रत, नियम, उपाय सब कर लिए, पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी जो इच्छा है पूरी नहीं हुई है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 5 दीपक। अब जो 5 दीपक आप लोगे ना, चाहे मिट्टी का ले लो चाहे आटे के। अगर आप आटे के दीपक बनाते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको जो है 5 दीपक तैयार करके, गोल बाती के घी के दीपक आपको तैयार करने हैं और आपको इन दीपक को जो है एक प्लेट पे रख लेना है। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल में 5 से 7 के बीच में आपको इस उपाय को करना है। एक प्लेट में दीपक तैयार करके आप रख लीजिए और आपको निकल जाना है अपने घर से बाहर। जो सबसे पहला स्थान है वो है शिव जी की चौखट। आपको चले जाना है शिव जी की चौखट पर। शिव जी की चौखट पर जाकर सबसे पहला दीपक जो है आप थाली में ही रखकर जलाओगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को जलाना है और आपको इस दीपक को भगवान शिव के सामने या भगवान शिव की चौखट पर आपको रख देना है। उसके बाद आपको मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप मनोकामना मांगना चाहते हो, भगवान शिव से कहिए और आपको वहाँ से चले आना है। अब जो दूसरा स्थान है वो है बेलपत का पेड़। अब जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो ना, वहाँ पर आप चले जाइए। पर दोस्तों, बेलपत का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर आप दूसरा दीपक थाले में ही रखकर जलाओगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए, फिर आपको इस दीपक को जलाकर बेलपत के पेड़ के नीचे ही रख देना है और आपको मनोकामना मांगनी है। जो मनोकामना आपने भगवान शिव जी की चौखट पर बोली थी ना, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी मांगनी है। आपको ये नहीं कि दोस्तों 2-3 मनोकामना कहनी है, आपको एक ही मनोकामना कहनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बस आपको वहाँ पर प्रणाम करके आपको चले जाना है तीसरे स्थान पर। जो तीसरा स्थान है वो है पीपल का पेड़। अब जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचकर आपको तीसरा दीपक थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है, भगवान शिव का स्मरण करना है और इस दीपक को थाली में जलाकर इसे पीपल के पेड़ की जड़ में ही रख देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी की चौखट मतलब शिव जी के मंदिर में बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी कह देनी है। अब आपको चले जाना है चौथे स्थान पर। चौथा जो स्थान है वो है या तो आंवले का पेड़ या फिर शमी का पेड़। इन दोनों पेड़ों में से आपको कोई भी पेड़ मिल जाए तो आप चले जाइए और आंवले का पेड़ और शमी का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको चौथा दीपक थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए और इस दीपक को जलाकर पेड़ की जड़ में ही रख देना है और आपको वही मनोकामना बोलनी है जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर में मांगी थी। फिर आपको चले जाना है 5वें स्थान पर। 5वां जो स्थान है दोस्तों, वो है आपके घर का मेन गेट। जहाँ भी आपके घर का मुख्य द्वार हो ना, वहाँ पर आप चले जाइए। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाकर इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जैसे आप बाहर से अंदर जाओगे ना घर की तरफ, जो आपका सीधा हाथ होगा तो उसी तरफ आपको ये दीपक जलाना है। अब आपको अपने घर के मेन गेट पर पहुंचकर आपको थाली में ही रखकर 5वां दीपक जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, भगवान शिव का स्मरण करते हुए दीपक को प्लेट में ही जलाकर और अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। अब आपको मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना भगवान शिव के मंदिर में मांगी थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है।
दोस्तों बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो सोमवार के दिन, तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी बहुत ज़्यादा विशेष एंड खास है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 5 कनेर के फूल। अब दोस्तों 5 कनेर के फूल जो आप लोगे ना, पीले कलर के होते हैं और भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। तो आपको 5 कनेर के फूल और 1 लोटा जल लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमः शुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 5 कनेर के फूल है ना, 5 कनेर के फूल आपको 5 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो आपको सबसे पहला फूल गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है पहला फूल। अब जो दूसरा फूल है वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय के स्थान पर। भगवान कार्तिकेय के स्थान जो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है दूसरा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों तीसरा फूल है ना, वो आपको समर्पित करना है माता अशोकसुंदी के स्थान पर। माता अशोकसुंदी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बीचों बीच में होता है। मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वहाँ पर आपको तीसरा फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो चौथा फूल है वो आपको पार्वती जी की हस्तकमल पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। पार्वती जी का जो हस्तकमल होता है, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वो जो पूरा गोल गोल होता है ना, वो पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आप कहीं भी चौथा फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास पांचवा फूल है ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको इस फूल को जो है पांचवें फूल को अपने हाथ पर रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना कहिए, और इस फूल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। अब दोस्तों फूल का जो खिला हुआ भाग होगा ना, वो आपको अपने सामने रखना है। इस तरह आपको फूल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद आपको अपने घर पर आ जाना है भगवान को प्रणाम करके। बस दोस्तों आपको इस उपाय को करना है, छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को करके देखिएगा, जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा विशेष है। अगर आप किसी काम के लिए जाते हो, जो आपका कार्य है पूर्ण नहीं हो पाता, मान लीजिए आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं हो पाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को आप अपने घर से बाहर निकलने से पहले करके जाइएगा। जब आप इस उपाय को करके जाओगे ना अपने घर से निकलने से पहले, तो जो भी आपका काम होगा वो पूर्ण हो जाएगा, साथ ही साथ आपको नौकरी में ज़रूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है शहद, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। अब बेलपत्र जो आप लोगे कहीं से कटी फटी और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको इन्हें लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पर आपको अच्छी तरह से शहद का लेपन कर देना है। फिर आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर चिपका देना है। जब दोस्तों आप इस बेलपत्र को चिपकाओगे ना, तो आपको अपना सीधा हाथ इसी बेलपत्र पर रखना है और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। आंखें बंद कर कर अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी कार्य के लिए आप बाहर जा रहे हो, वो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा है, या आप नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना कहिए। जब आप अपनी मनोकामना बोलते हो तो आप अपना हाथ हटा लीजिए पीछे। उसके बाद आपको निकल जाना है अपने काम पर। जहाँ भी आप किसी कार्य के लिए भी जा रहे हो, तो आपको सीधा अपने काम पर निकल जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।
कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखना।